हेलो स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे और पढ़ाई पर ध्यान दे रहे होंगे। बच्चों, पढ़ना बहुत ज़रूरी है क्योंकि पेपर किसी के तो चल रहे हैं, किसी के होने वाले हैं। तो जो भी ऑनलाइन ऑफलाइन जो कुछ भी अभी तक चल रहा था, अब वो सारा समअप हो करके आपके सामने। तो बच्चों, जैसा कि अब आपको पता है कि कोविड-19 ऑलमोस्ट मूव आउट हो गया और विधिवत पहले के जैसे स्कूल लगभग खुलने शुरू हो गए। पेपर भी ज़्यादातर स्कूलों में चल रहे हैं ऑफलाइन में। तो मैं आपको कुछ रिवीजन करा रहा था इससे पहले वाली वीडियो में, तो उसी को लेकर के मैं आपको इस वाली वीडियो में आपको डेरिवेटिव का पार्ट सेकेंड कराऊंगा। तो पहले वाले में हमने जो अपलोड किया था, जो आपको सिखाया था, वो क्या था कि डेरिवेटिव मुझे निकालना था ए बी इनिशियो मेथड से या जनरल मेथड से। और अब मैं आपको डेरिवेटिव बताऊंगा बाय यूजिंग द फर्स्ट प्रिंसिपल से। ठीक है, जैसे क्वेश्चन पेपर में अगर ये लिखा हुआ है कि फाइंड द डिफरेंशिएशन विद द हेल्प ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल, तो उस समय आप क्वेश्चन कैसे करेंगे। ठीक है, तो वैसे तो क्या है कि एक फार्मूला है, उस फार्मूले में आप वैल्यू डालेंगे। फार्मूला अगर आप भूल जाएं, ऐसा कोई बहुत बड़ा फार्मूला भी नहीं है। क्या होता है, हम उसको बना लेते हैं, एक बार शॉर्ट में रिव्यू कर लेते हैं। मैंने यहाँ पर लिखा कि y इज इक्वल टू एफ एक्स, एक फंक्शन है ये। ठीक, एक स्मॉल क्वांटिटी y और x में ऐड कर दिया, तो y प्लस डेल y यहाँ ऐड कर दिया, एफ एक्स प्लस डेल एक्स ऐड कर दिया। इसको नंबर 1 मान लिया, इसको नंबर 2 मान लिया। 2 में से क्या किया, फर्स्ट वैल्यू को सबट्रैक्ट कर दिया। सबट्रैक्ट फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड, फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड क्या होगा सबट्रैक्ट करने पर, डेल वाई माइनस वाई एफ एक्स प्लस डेल एक्स और माइनस एफ एक्स। इससे ये कैंसिल हो जाएगा, डेल वाई इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस का एफ एक्स। ठीक है, दोनों तरफ डेल एक्स से डिवीजन लगा दें, तो डेल वाई अपान में डेल्टा एक्स दिस इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ एक्स और डिवाइडेड बाई डेल एक्स। ठीक है, दोनों तरफ लिमिट लगा देते हैं, लिमिट डेल एक्स अप्रोचेस टू जीरो, तो यहाँ पर भी हम लगाएंगे डेल एक्स अप्रोचेस टू जीरो। तो बच्चों, ये जब लिमिट लगा देंगे इसमें, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स के। तो ये आ गया मेरा क्या कि डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू लिमिट डेल एक्स अप्रोचेस टू जीरो एफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस का एफ एक्स और डिवाइडेड बाई डेल एक्स। तो इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि डी वाई अपान में डी एक्स की जगह पे एफ डैश एक्स लिख लें। एफ डैश एक्स डिफ्रेंशिएशन होता है, यह हम अच्छे से जानते हैं। तो यहाँ हमने लिखा कि एफ डैश एक्स इज इक्वल टू लिमिट, हमारी बुक एच अप्रोचेस टू जीरो लिखती है, तो हम भी क्या करें कि ऐसा भी लिख सकते हैं, एफ एक्स डिवाइडेड बाई एच। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या बन गया, एक हमारा फर्स्ट प्रिंसिपल का फार्मूला बन गया। तो अब हम आपको कुछ क्वेश्चन करके दिखाएंगे कि फर्स्ट प्रिंसिपल से जो है वो किस टाइप का क्वेश्चन पेपर में आ सकता है, या फिर जो पेपर जो क्वेश्चंस होंगे वो किस टाइप के पॉसिबल हो सकते हैं। तो मैं आपको एक आध एग्जांपल दूंगा। पॉज द वीडियो एंड कॉपी इट, देन वी हैव कम टू द क्वेश्चन। तो इसका एक साथ कंडीशन ये है कि लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए। जिस फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी वो फर्स्ट प्रिंसिपल से नहीं हो पाएगा। तो हमारा फार्मूला क्या बन गया कि एफ डैश एक्स इज इक्वल टू लिमिट एच टेंड टू जीरो एफ एक्स प्लस एच
माइनस एफ एक्स डिवाइडेड बाई एच। ये फार्मूला आपको पता होना चाहिए, और इस फार्मूले में हम किस तरीके से वैल्यू डालेंगे ये अब आपको दिखाते हैं। चाहे पॉलिनोमियल फंक्शन हो या फिर हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो या एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो, जो कि हो सकता है कि सिलेबस से बाहर है, तो उस टाइप का कुछ क्वेश्चन हम आपको करके दिखाएंगे। तो हमने क्या फार्मूला लिखा फर्स्ट प्रिंसिपल के लिए कि एफ डेस एक्स इज इक्वल टू लिमिट एच टेन टू जीरो एफ एक्स प्लस एच माइनस का एफ एक्स और डिवाइडेड बाई एच। ठीक है। अब सपोज करो कि हमें दे रखा है कि एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स। क्या दे रखा है? एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स। तो एफ एक्स इज इक्वल टू अगर हमें साइन एक्स दे रखा है तो इसका डिफ्रेंशिएशन आप कहोगे कि सर जी सीधा सा डिफ्रेंशिएशन साइन एक्स कॉस एक्स के बराबर होता है, ठीक है ना। तो लेकिन वो फर्स्ट प्रिंसिपल से हम कैसे निकाल के लाएंगे उस पर हमने कंसंट्रेट करना है। तो जहाँ पर ये एफ डेस एक्स लिखा है, ठीक, लिमिट लिखी एच टे अप्रोचेस टू जीरो, और बच्चों जहाँ पर एक्स है वहाँ पर हम क्या रख देंगे, ये जैसे फंक्शन लिखा हुआ है ये, तो फंक्शन हमारा साइन एक्स है, तो मैंने यहाँ पे लिखा कि साइन एक्स प्लस एच और माइनस एफ एक्स यानी माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाई क्या किया, एच लिख दिया। ठीक है। तो अब देखो ये इस टाइप से बन गया करके, अगर आपने इतना भी लिखा तो हो सकता है कि कुछ न कुछ आपको ज़रूर मिले। हम मानेंगे कि स्टूडेंट इस बात से अवेयर है कि फर्स्ट प्रिंसिपल क्या होता है ना। तो जो है अब आगे हमें क्या करना है, देखो अब ये लिखा कि साइन एक्स प्लस एच माइनस साइन एक्स, एक क्या पढ़े थे जो चैप्टर थर्ड है उसमें फार्मूला था कि साइन सी माइनस साइन डी या साइन एक्स माइनस साइन वाई या साइन ए माइनस साइन बी, ऐसा लिख लें। ठीक है। तो ये किसके बराबर होता है कि टू कॉस ए प्लस बी डिवाइडेड बाई टू और साइन ए माइनस बी डिवाइडेड बाई टू के बराबर हुआ करता था। ठीक है। तो इस वाले में हम क्या करेंगे, और इस फार्मूले में इसको कन्वर्ट कर देंगे। तो ये बन गया हमारा क्या, लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो, तो यहाँ पर आ गया मेरा टू कॉस आ गया, एक ए की जगह पर ये और बी की जगह पर ये, तो दोनों को प्लस कर दिया, एक्स प्लस एच और प्लस का एक्स और डिवाइडेड बाई टू। ठीक है। और फिर क्या आ गया हमारा कि साइन एक्स प्लस एच माइनस का एक्स और डिवाइडेड बाई टू और डिवाइडेड बाई ये वाला एच यहाँ पर आ गया। ठीक है ना। अब इसको मैं कन्वर्ट करूँ तो क्या आ जाएगा, ये तो हमारा फार्मूला था, तो ये क्या बन गया हमारा कि लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो। अब देखो बच्चों ये टू मैं इसके नीचे ला सकता हूँ, लेकिन अभी एक स्टेप और लिखूंगा, टू कॉस टू एक्स प्लस एच। अब ये टू मैं इसके भी नीचे ले आया और इसके भी नीचे ले आया। ठीक है भाई, एक्स प्लस एक्स टू एक्स हो गया और ये टू इसके भी नीचे एच के भी नीचे आ गया, और साइन में क्या आ गया कि ये एक्स इससे ये कैंसिल हो गया, एच बाई टू हो गया। ठीक, डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा हमारा एच, इस टू से ये टू कैंसिल हो गया। अब हमारे पास क्या बचा, फिर लिमिट जो बचा उसको हम पहले लिख लेते हैं कि टू कॉस और एक्स प्लस एच बाई टू और साइन क्या है एच बाई टू और डिनोमिनेटर में एच, तो ये एच बच्चों में इस ये वाला एच इसके नीचे में ले आया हूँ, और ये वाला जो टू था वो टू मैं यहाँ पर ले आया हूँ। ओके। अब देखो आपको एक वो पढ़ाया था लिमिट में कि साइन एक्स डिवाइडेड बाई एक्स और लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो इज इक्वल टू वन के बराबर था। तो उसके अकॉर्डिंग ये क्या हो गया कि लिमिट, इसमें लिमिट पुट करेंगे, इस लिमिट को ये मल्टीपल में है, इसकी लिमिट अलग, इसकी लिमिट अलग लगाएंगे। तो इसमें जब लिमिट लगाओगे तो एच अप्रोचेस टू जीरो, तो कॉस एक्स आ गया, जीरो बाई टू, तो ये पार्ट हट गया, कॉस एक्स हो गया, और इसमें जब लिमिट लगाओगे तो वो किसके बराबर हो गया, वन के, तो आंसर हमारा क्या आ गया, कॉस एक्स आ गया। तो इस तरीके से बच्चे क्या हो सकता है कि साइन एक्स का डिफरेंशिएशन फर्स्ट प्रिंसिपल के थ्रू किया जा सकता है। ठीक है।
और आगे देखते हैं, मान लो कि जैसे ये साइन एक्स लिखा हुआ था, मैंने क्या किया कि साइन एक्स की जगह पे 2x कर दिया। सपोज कर लो कि साइन एक्स की जगह मैं क्या बता रहा हूँ कि 2x कर दिया। अब देखो, अब जब ये हमने 2x लिख लिया तो अब ये कैसे होगा। ओके, तो लेट अस सी हाउ टू डू इट। For the video and copy, then we have write the solution of the next question. बिल्कुल सेम मेथड होगा, कुछ भी चेंज नहीं होगा। ये प्रॉपर्टी आइडेंटिटी हम जो फिर से लगाएंगे, इसलिए हमने लिखा रहने दिया। इस फार्मूले में हम वैल्यू डालेंगे, इसलिए हमने इसको भी लिखा रहने दिया। अब देखो क्या है, कैसे करोगे। यहाँ पर x था, वहाँ पे 2x, तो ये आ गया हमारा क्या कि f दिस x इज इक्वल टू लिमिट h अप्रोचेस टू 0। क्या बन जाएगा बच्चों, इस साइन 2 तो ये आ गया, x की जगह पे आपको क्या रखना है, x प्लस h रखना है, माइनस एफ एक्स यानी माइनस साइन 2x आ गया, और डिवाइडेड बाई हमारे पास क्या था कि ये h लिखा हुआ है, तो ये h हो गया। ठीक है ना। अब देखो फिर से साइन ए माइनस साइन बी, इस वाले फार्मूले में क्या करें कि वैल्यू पुट कर दें। वैसे हमें पता है कि इसका डिफ्रेंशिएशन अगर करोगे तो क्या आ जाएगा, 2 cos 2a। तो इसको अलग से लिख लेना ठीक रहेगा, क्योंकि मुझे यही निकाल करके लाना है। तो अब देखो, तो ये हमारा क्या बना, लिमिट h अप्रोचेस टू 0, क्या बना ये हमारा ए की जगह पर और ये हमारा बी की जगह पर। तो मैंने यहाँ पर लिखा कि 2 cos, और क्या लिख दें इसको कि 2x प्लस एच, 2x प्लस 2h, और प्लस का b यानी प्लस का 2x। ठीक है, और डिवाइडेड बाई 2, तो इसके नीचे 2 आ गया, साइन आ गया बच्चों, तो 2x प्लस 2h और माइनस का 2x, और डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, और इस पूरे के डिवीजन में क्या आ गया, h। ठीक है ना, इस तरीके से लिखा जा सकता है। अब देखो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं थोड़ा सा। लिमिट h अप्रोचेस टू 0, ये बना हमारा 2 cos 2x 4x हो गया, प्लस 2h हो गया, 2 इसके भी नीचे ले आओ और 2 इसके भी नीचे ले आओ। ठीक है ना। अब देखो बच्चों, यहाँ पर भी हम देख लेते हैं कि साइन, इससे 2x से ये 2x कैंसिल हो गया, साइन h बच गया, और साइन h कैसे बच गया, 2h अपान में 2 बच गया। ठीक है, और इसके डिनोमिनेटर में क्या आ गया कि ये, तो ये वाला h मैंने इसके नीचे ले आया हूँ। ओके, अब देखो कंप्लीट है ये, इसको इसे 2 से काट दिया, ये क्या बन गया हमारा, लिमिट h अप्रोचेस टू 0। अब ये वाला 2 मैं कहाँ ले आऊँ, यहीं बना रहने देता हूँ, क्योंकि इसके नीचे, इसके डिनोमिनेटर में तो 2 है नहीं, जो मैं इसको इसके नीचे लेकर के आऊँ। तो मैंने क्या किया कि ये लिखा कि cos और 2x प्लस इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, h हो गया, और यहाँ पर भी लिमिट लगा देता हूँ कि लिमिट h अप्रोचेस टू 0 साइन h डिवाइडेड बाई h। तो ये तो बन के बराबर हो गया, और यहाँ पर h अप्रोचेस टू 0, इसको अगर 0 के बराबर रखोगे तो क्या बनेगा, जा करके ये पार्ट 0 हो जाएगा, बाकी ये ऐसे ही बना रहेगा। तो ये क्या बन जाएगा, 2 cos 2x और मल्टीप्लाइड बाई 1, दिस इज इक्वल टू 2 cos 2x। क्या बन गया, ये साइन 2x का डिफ्रेंशिएशन। बच्चों ऐसे ही cos 2x का भी हो सकता है, tan 2x का भी हो सकता है कि tan 2x का थोड़ा सा बड़ा होगा, क्योंकि tan 2x sin 2x अपान में cos 2x के बराबर होता है। तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दोनों में वो फार्मूले लगाने पड़ेंगे। लेकिन हमें ये इस बात का ध्यान रखना पड़ता है कि क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन का वेटेज कितना है, उसके हिसाब से उसका साइज क्या होगा। अब मान लो कि जैसे ये हमने साइन 2x लिख लिया था, ऐसे ही एक और लिख लेते हैं और फिर उसको देखते हैं कि कैसे होगा वो। तो पॉज द वीडियो एंड कॉपी इट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था बच्चों। सपोज करो कि
2 हटा दिया, ये हटा दिया और x हमने ले लिया और x के साथ में हमने क्या लगा दिया कि ऐसा रूट लगा दिया। ठीक है, ऐसा भी लगा सकते हैं साइन रूट एक्स। ठीक है, अब जब साइन रूट एक्स अगर लिखा हुआ है तो रूट कभी भी एंगल को हम रेशनलाइज नहीं करते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ रेशनलाइज किया जा सकता है अगर ज़रूरत पड़ेगी तो देखते हैं कि ये कैसे होगा। हमने यहाँ पे लिखा कि एफ डेस एक्स इज इक्वल टू, ये आया मेरा क्या कि एक तो लिमिट एच अप्रोचेस टू 0, एक्स की जगह पर मुझे क्या लिखना है, एक्स प्लस एच लिखना है, माइनस रूट ऑफ साइन एक्स लिखना है और डिवाइडेड बाई एच लिखना है। ठीक है, अब क्या करें कि इसको हम रेशनलाइज कर सकते हैं। तो ये हमारा क्या आ गया, एफ डेस एक्स इज इक्वल टू लिमिट एच अप्रोचेस टू 0। अगर हम इसको रेशनलाइज करेंगे तो यहाँ पर माइनस का साइन है तो प्लस के साइन से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ये हमारा क्या बना कि साइन एक्स प्लस एच और माइनस रूट ऑफ साइन एक्स, ब्रैकेट लगा दिया और यहाँ पर भी ब्रैकेट लगा लें, क्या लिख लें कि रूट ऑफ साइन एक्स प्लस एच और प्लस रूट ऑफ साइन एक्स, और डिवाइडेड डिवीजन में भी यही आएगा, एच आ गया ब्रैकेट के अंदर रूट ऑफ साइन एक्स प्लस एच और माइनस रूट ऑफ साइन एक्स। ठीक है ना, रूट को रूट से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, रूट कैंसिल हो जाएगा। तो ये ऊपर हमारा क्या बना आकर के, ये बना करके बच्चों की लिमिट एच अप्रोचेस टू 0, रूट हटा देंगे, जैसे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है वैसे यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा साइन एक्स प्लस एच माइनस साइन एक्स। ठीक है, नीचे क्या आ गया, एक्स आ गया रूट ऑफ साइन एक्स प्लस एच और माइनस रूट ऑफ साइन एक्स। ठीक है, अब देखो फिर ये ऐसी फॉर्मेट में आ गया, इसमें फिर हम वही फार्मूला लगा देंगे तो क्या बनेगा हमारा, ये इस तरीके से लिखा तो x प्लस एच ए की जगह पर है और x b की जगह पर है। तो हमारा ये बन गया कि लिमिट h अप्रोचेस टू 0 टू कॉस x प्लस एच प्लस का x डिवाइडेड बाई 2 और साइन a माइनस बी यानी x प्लस एच और माइनस का x डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई एच। ठीक है, ये वाला एच इसके साथ में ए भी है तो इसको इस साइड लिख लिया ऐसे। जितने भी क्वेश्चन है बच्चों सब भी ऑलमोस्ट ऐसे ही हैं और आपको ये जो तीन चार फार्मूले हैं वो आपको ध्यान रखने पड़ेंगे। अब देखो यहाँ तो ये इससे कैंसिल हो गया, h/2 बन जाएगा। ठीक है ना, और ये 2 इस h के नीचे ले आऊँगा, वो इस h/2 के नीचे आ जाएगा और लिखता हूँ एक लाइन में बच्चों, इसका डिफ्रेंशिएशन आएगा क्या वो भी लिख लेते हैं, 1/2 रूट ऑफ साइन एक्स और साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, कॉस एक्स। तो ये इसका आंसर आना चाहिए। ठीक है ना, तो अब हमारे पास क्या बना कि ये आ गया लिमिट एच अप्रोचेस टू 0 टू कॉस और 2x, ये x प्लस एक्स 2x हो गया, 2x/2 तो x बच गया और प्लस का h/2 बच गया और यहाँ पर साइन क्या बचा हमारा, h/2 बच गया। ठीक है, और डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या आया, साइन आ गया, x प्लस एच आ गया और माइनस रूट ऑफ साइन x आ गया। ठीक है, अब और क्या बचा हमारे पास कि h था तो ये h आ गया और ये 2 हमने हटाया यहाँ से और कहाँ पहुँचा दिया, इसके नीचे पहुँचा दिया इस तरीके से। ओके, अब मेरा काम क्या होगा, h/0 जो है वो मैं इसमें पुट कर दूँगा। ठीक, अगर मैं h/0 इसमें पुट करूँगा तो मेरे पास क्या बन जाएगा कि ये पार्ट तो 0 हो जाएगा, लेकिन रूट ऑफ साइन एक्स कॉस एक्स कॉस, अच्छा ये h यहाँ पर भी मैं पुट करूँगा। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। ठीक, और ये 0 हो जाने के बाद ये सॉरी प्लस में था, प्लस में मल्टीप्लाई किया था तो ये प्लस में आ गया।
तो ये प्लस में हो गया। ओके, अब ये क्या बन गया मेरे पास, ये लिमिट एच डी। अगर लिमिट लगाता हूँ तो देखो ये 0 हो गया तो cos x बन गया, cos x लिख लिया हमने। ओके, और cos x लिखने के बाद अब देखो यहाँ पे 0 रखा तो ये क्या बचा मेरे पास, रूट ऑफ साइन एक्स और रूट ऑफ साइन एक्स, तो क्या बच गया 2 और रूट ऑफ साइन एक्स। ठीक, और साइन ये वाला पार्ट में अगर जब लिमिट लगाया तो वो 1 के बराबर हो गया, तो ये किसके बराबर हो गया, cos x डिवाइडेड बाई 2 रूट ऑफ साइन एक्स। ये हमारे पास देखो क्या था कि आंसर था। तो इस तरीके से क्या हो सकता है कि क्वेश्चन हो सकता है फर्स्ट प्रिंसिपल से करने के लिए, और उम्मीद है कि ये बात आपको समझ में आई होगी। तो बहुत ही अच्छे तीनों क्वेश्चन थे, और आपको वीडियो अच्छी लगे लाइक करना, चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं कर रखा ज़रूर कर लो चैनल सब्सक्राइब। तो और थैंक यू, जय हिंद।